डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बार फिर क्लास 6 के बच्चों के लिए उर्दू निसाब में शामिल पहला चैप्टर नज़म एक है। नज़म है हामद बारी ताला दुआ। दुआ एक नज़म है और इसके जो लास्ट में जो सवालात है, मुख्तसर तहरीरी सवालात है, उनको हम आज यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज इसी टॉपिक को लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो सबसे पहले है मुख्तसर सवालात के जवाबात, जो बच्चों को थोड़ा सा उसमें बच्चों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग या समझाने की हम कोशिश करेंगे सवालात के जवाबात को। तो झेल में दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। वहाँ पे एक्सरसाइज में आपकी किताब में लिखा हुआ है 3 सवाल है मुख्तसर सवालात, उनके जवाबात हम यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चा खुदा से कौन सी रोशनी चाहता है? उसका जवाब है बच्चा खुदा से इल्म की रोशनी चाहता है। दूसरा सवाल है बच्चा किस रास्ते पर चलना चाहता है? इसका जवाब है बच्चा नेक रास्ते पर चलना चाहता है। तीसरा सवाल है बच्चा कौन सा जज्बा दिल में नहीं रखना चाहता है? नज़म के हिसाब से बच्चा दुई का जज्बा, यानी दूसरों को गैर समझने का ये जज्बा वो अपने दिल में नहीं रखना चाहता, बल्कि वो दूसरों के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना चाहता है, मोहब्बत करना चाहता है। इस तरह से ये मुख्तसर सवालात के 3 जवाबात हैं। इसके बाद आता है मुफस्सल जवाबात। इसको हमने लिखा है। तो पहला क्वेश्चन है, सवाल है इल्म की रोशनी से क्या मुराद है? इसको थोड़ा हमें मुफस्सल में लिखना है। तो इल्म की रोशनी से मुराद है वो नूर है, वो रोशनी है जिसकी बदौलत हम नेकी, बदी, सच्चाई, झूठ, अच्छाई, बुराई में हम तमीज़ कर सकते हैं। तो इल्म की नूर है। तो दूसरा सवाल है नेक रास्ते पर चलने से क्या मुराद है और बच्चा क्यों नेक रास्ते पर चलना चाहता है? अगर इसका हम जवाब लिखेंगे तो नेक रास्ते पर चलने से मुराद है सच्चाई के रास्ते पर चलना। बच्चा नेक रास्ते पर चलकर सच्ची कमाई करके वो अपना ज़िंदगी गुजारना चाहता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है हार कर दिल छोटा करने से शायर का क्या मतलब है? हार कर दिल छोटा करने से शायर का मतलब है हिम्मत पस्त होकर अपना दिल जो है वो टूट जाना या नाउम्मीद होना। नाउम्मीद होना एक ऐसी खसलत है जिससे हमें दूसरों से प्यार और मोहब्बत करने का जज्बा जो है वो ख़त्म होता है। ये 3 मुख्तसर सवालात और मुफस्सल सवालात के जवाब हमने यहाँ पे लिखे हैं। इसके साथ में हम दूसरा यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे बच्चों को हम पढ़ाने की हम आज ये करेंगे। तो दूसरा चैप्टर यहाँ पे है, इसका हम यहाँ से थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा हमारे पास 10-12 मिनट का टाइम जो है इसमें हमें लेना है। तो दूसरा चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये है आपके निसाब का दूसरा चैप्टर नात है। नात किसे कहते हैं? हमद के बाद आता है दूसरा चैप्टर नात। नात एक और नज़म की कस्म है जिसमें पैगंबर अकरम या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में वो ये नज़म लिखी जाती है। नात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें तारीफ़ की जाए, ऐसे नज़म को हम नात कहते हैं। तो ज़हनी आजमाइश यहाँ पे मेंटल एबिलिटी, थोड़ा सा बच्चों की ज़हनी आजमाइश यहाँ पे की जाती है। तो दिए गए इशारात की मदद से 4 हरूफ पर मुश्तमिल 5 अल्फाज जो ते पर ख़त्म होते हैं तरतीब देकर जद्दूल की खाना पूरी कीजिए। इस खाने को हमें पुर करना है। इशारात यहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छे काम करने से हासिल होती है। जब कोई अच्छा काम करता है तो उससे क्या हासिल होती है? यहाँ पे हमें शीन और ते लिखा हुआ है, बीच में 2 हरूफ लिखना है। हम लिखेंगे इसमें शोहरत। अच्छे काम करने से हमें शोहरत मिलती है। मेहनत और मशक्क़त करने से हासिल होती है। मेहनत और मशक्क़त जब हम करते हैं तो उसके नतीजे में हमें वाव और ते लिखा है, 2 खाने खाली हैं तो हम इसमें दाल लिखेंगे। दाल वाव लाम ते दौलत लिखेंगे, दौलत हासिल होता है। दिलचस्पी और पुख्ता इरादे से हासिल होती है। अगर हमारी दिलचस्पी इंटरेस्ट हो या हमारा इरादा पुख्ता हो तो हमें हासिल होता है क्या? उसमें हासिल होती है हमें चाहत। इसमें हमें चाहत हासिल होती है। चाहत हम अगर
رب العالمین۔